तो हमेशा अपने पर लाकर देखनी है बात कि मुझे क्या अच्छा लगता है। और ये 100% है कि जो मुझे अच्छा लगता है वही चीज हर एक को अच्छी लगती है। ये 100% है कि जो प्यार की भाषा मुझे अच्छी लगती है वही भाषा हर एक को अच्छी लगती है, क्योंकि प्रेम हर आत्मा का नेचुरल स्वरूप है। लेकिन ये हमने ही क्रिएट कर लिया कि नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे तो उनको समझ में कैसे आएगा। जान पूछ के गुस्सा कोई करता है या गुस्सा आ जाता है? जान पूछ के हम गुस्सा करते हैं या गुस्सा आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। वो हमारे बस में नहीं है। अब जब हम उनके सामने खड़े हैं और वो गुस्सा कर रहे हैं, क्या हम उनके प्रति ये सोच सकते हैं कि इस समय वो अपने वश में नहीं है? जो खुद ही अपने वश में नहीं है उस पर हम क्या नाराज होंगे? जो कई बार कुछ लोग मिलते हैं जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, होता है ना, कई बार तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उनके कर्म उनके वश में नहीं होते हैं। वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं होता है। क्या हमें उन पर गुस्सा आता है? यस, गुस्सा आता है। नहीं, क्या आता है? क्या आता है उन पर? वेरी गुड। दया आती है, रहम आता है, प्यार आता है। क्यों? क्योंकि हमारे को याद है कि वो अपने वश में नहीं है, उसकी गलती नहीं है। अब क्या हम यही थॉट घर में रख सकते हैं? इस समय ये आत्मा अपने वश में नहीं है, ये परेशान है, ये गुस्से में है, ये चिंता में है। इस समय मैं इससे क्या अपेक्षा रखता हूं? उल्टा और ही इस समय मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे देना है। एक हमारे रिश्तों में जो छोटी सी गड़बड़ हुई है, हमने समझा रिश्ते मतलब कहते हैं ना, रिश्ते मतलब लेन देन, गिव एंड टेक। रिलेशनशिप्स मतलब गिव एंड टेक। गिव क्या और टेक क्या? लेना क्या, देना क्या? बिजनेस मतलब गिव एंड टेक। तो रिश्ता भी लेन देन और बिजनेस भी लेन देन, दोनों में कोई फर्क है? नहीं है। और आजकल बिजनेस में तो फिर भी हम एक्यूरेट लेन देन करते हैं, लेकिन रिश्तों में हमने सिर्फ लेना 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 शुरू कर दिया है। मुझे प्यार दो, मुझे खुशी दो, मुझे सम्मान दो, मुझे दो दो दो, क्योंकि आप दोगे तो मैं खुश होंगी। अब छोटा सा इक्वेशन को बदल देते हैं कि रिश्ते मतलब लेना नहीं, लेकिन रिश्ते मतलब देना देना देना। संभव है देना? संभव है देना? हाँ जी। क्या कोशिश करनी पड़ेगी? आप देखो सारा दिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ आज अगर हम ये डिसाइड करें कि मैं प्यार से बात करने वाली हूं सबसे, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा छोड़ो बाकी सारी प्रॉब्लम्स, सिर्फ एक चीज कि मैं प्यार से बात करने वाली हूं। मेरी आवाज का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मेरा वॉल्यूम नॉब खराब हो चुका है, वो बढ़ ही नहीं सकता। अब वो जिस वॉल्यूम पे अब सेट हो गया वो सेट हो गया। कर सकते हैं?
अब बाहर वाले कितना भी मेरा नॉब जो वो बटन है वो दबाएं, कितना भी मुझे तंग करें, लेकिन मेरा बटन ही खराब हो गया। अब तो मेरा वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं, जो करना है करो। हो सकता है, हो सकता है हमारा जो वॉल्यूम का बटन है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? कितने वॉल्यूम पर बोलना है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? अपने हाथ में या औरों के हाथ में? अपने हाथ में। अगर अपने हाथ में है तो बिना बात के बढ़ाकर अपनी शक्ति को क्यों नष्ट करते हो? और ही धीमा कर दो, उल्टा जब शोर मचाए हम और ही सॉफ्ट हो जाए। परिस्थिति के अनुसार वॉल्यूम को एडजस्ट करना है ना। तो अगर एक टीवी से वैसे ही इतनी जोर से आवाज आ रही है तो दूसरे टीवी को क्या उससे ज्यादा जोर से करते हैं क्या? या एक टीवी चल रहा है दूसरा रेडियो चल रहा है तो हम कहेंगे ये टीवी बहुत जोर से है, ये रेडियो को अब धीरे करो। तो एक ऑलरेडी शोर मचा रहा है ना इतना घर के अंदर, तो हमें क्या करना है फिर? कहेंगे एक शोर काफी है ना, अभी हम अपने वॉल्यूम को, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उनकी आवाज से और ज्यादा जोर से आवाज करेंगे ताकि उनकी आवाज, सारा दिन कंपटीशन चलता है। क्योंकि अगर मैंने अपना वॉल्यूम कम कर दिया तो फिर वो तो और ही मेरे ऊपर, तो वो मेरे ऊपर और हावी नहीं हो जाए, तो इससे अच्छा मैं ही उनके ऊपर हावी हो जाती हूँ। और फिर वो जैसे ही मैं करने लगती हूँ वो अपना वॉल्यूम और बढ़ा लेते हैं, पास पास के लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। क्लियर हो? एक का वॉल्यूम थोड़ा भी अगर बढ़ रहा है तो मुझे तुरंत क्या करना है? तुरंत क्या करना है? तुरंत अपने, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कहते हैं वॉल्यूम कम नहीं, म्यूट। वेरी गुड, म्यूट बटन दब गया। जबकि कंट्रोल मेरे पास है, तो अब क्या करना है वो हम सोच समझ के करेंगे ना। आजकल आप देखो सारा दिन में जो हमें करना चाहिए हम बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट करते हैं। क्योंकि हमने सोचा कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका जिम्मेवार मैं नहीं, ये ऐसा कर रहे हैं तब मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हमने क्या सोचा, हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? औरों के हाथ में है। आजकल घर पे टीवी के रिमोट कंट्रोल पे झगड़ा होता है, होता नहीं होता है ना? जो टीवी देखने बैठता है, जो पहले बैठ जाए वो अपनी चॉइस का चैनल चला देता है, होता है नहीं होता? हमको ये देखना है, दूसरा कहता है क्या बोरिंग प्रोग्राम लगाया हुआ है, ये हटाओ, ये क्या है, साल से चल रहा है, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, हटाओ इसको। सीरियल चलाते हैं, कोई कोई और कहेगा कहेगा न्यूज चलाते हैं, कोई और कहेगा कहेगा मैच चलाते हैं, बच्चा आएगा कहेगा कार्टून चलाते हैं। हर एक अपना अपना चैनल देखना चाहता है। लेकिन जो पहले बैठ गया तो रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। अब उसने अपनी चॉइस का चैनल चला दिया। अब दरवाजे पे घंटी बजी, बोलेंगे जाओ उठो खोलो, ठीक है आप जाओ, नहीं आप जाओ, अच्छा ठीक है मैं खोल के जाती हूँ लेकिन मैं रिमोट कंट्रोल अपने साथ लेके जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, 1 मिनट तो लगता है जाकर आने में, लेकिन रिमोट कंट्रोल मेरे साथ जाएगा। किचन में कुकर की सीटी बजी, सीटी कुकर बंद करने जाना है, रिमोट कंट्रोल मेरे साथ जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि जिसके पास रिमोट कंट्रोल वो अपनी चॉइस का प्रोग्राम देख सकता है। अब मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? अगर मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास हो तो मैं हर पल
अपनी चॉइस के भावनाएं और सोच अनुभव कर सकूं। मैं ये नहीं कहूं कभी भी आपकी वजह से गुस्सा मुझे आ गया, मतलब तो आपने रिमोट कंट्रोल दबा दिया। आज हमारे मन का रिमोट कंट्रोल हमारे अलावा बाकी सब के पास है। जिसको देखो जो बटन दबाता है और हमारा मन उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। कोई उदास है, हमारे पास आया, 5 मिनट में हम भी उदास। कोई गुस्से में है, हमारे पास आया, हम भी गुस्से में। कोई बहुत खुश है, हमारे पास आया, हम भी खुश। किसी ने महिमा की, हम ऊपर चढ़ गए। किसी ने निंदा की, हम फिर नीचे आ गए। रिमोट कंट्रोल किसके पास है? रिमोट कंट्रोल किसके पास है? बाहर उनके पास है। राजयोग मतलब अपने मन का रिमोट कंट्रोल वापस। अभी जो आपके आसपास साथ में लोग बैठे हैं ना घर के, अपना रिमोट कंट्रोल उनसे ले लो। आज से आपको जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। मेरे मन का बटन कौन दबाएगा? मेरे मन का बटन कौन दबाएगा? मैं ही दबाऊंगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है? और एक्चुअली हम ही दबाते हैं, वो लोग नहीं दबाते। लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने दबाया, और इस कारण से हम उनको जिम्मेवार ठहराते आए हैं। आपकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा किया किसने? चिंता की किसने? ईर्ष्या हुई किसको? मुझे हुई, यहां अंदर। लेकिन जितनी देर हुई, मैंने तुरंत क्या कहा? ये सब हुआ किसकी वजह से? आपकी वजह से। अब हमें ये समझ में आता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मैं अंदर कर रहा हूं। भले बाहर वो कुछ भी बोलते हैं, वो करते हैं, लेकिन अंदर जो मैं सोच रहा हूं, इसका रचयिता मैं। और कल थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी रचना पर ध्यान रख सकेंगे, क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारी रचना है। उनकी नहीं रचना है, वो उनके विचार उनकी रचना है, और हमारे विचार हमारी रचना है। खुशी मुझे चाहिए, और अगर मुझे खुशी चाहिए तो हर परिस्थिति में जब भी कुछ ऊपर नीचे होगा, मुझे तुरंत किसके विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा? किसके विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा? मुझे अभी क्या सोचना है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सोच समझकर फिर बोलो और करो। यही बोला जाता है ना। हम आजकल क्या करते हैं? पहले बोल देते हैं, फिर समझ में आता है कि गड़बड़ हो गई, फिर उसके ऊपर सोचते रहते हैं। तो जो काम 1 मिनट में या आधे मिनट में हो सकता था, हम उसके ऊपर फिर घंटों बाद में सोचते हैं, क्योंकि उस समय तो हो गया, मैंने थोड़ी किया। तो कल एक दिन जो भी हम डिसाइड करें, हम कर सकते हैं। क्या अगर हम डिसाइड करें कि मुझे प्यार से बात करनी है, चाहे सामने वाला कैसे भी बात करे, हम में से कौन कौन लगता है कि कर सकता है? किसको लगता है? पीछे। वो चाहे कैसे भी बात करे, हम प्यार से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं? पक्का? वो दोनों आपस में लड़ेंगे, आप प्यार से बात करेंगे उनसे? फिर भी इतना ही करना है आपको। सिर्फ जैसे ही आपने इतना किया, उन्होंने प्यार से बात करनी शुरू कर देनी है। लेकिन उन्होंने भी किया, फिर हमने भी किया, फिर उन्होंने भी ज्यादा किया, तो कंपटीशन चलना शुरू हो जाता है। मुझे उस समय उनको नहीं देखना है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे उस समय ये देखना है, मुझे क्या करना है। सिर्फ ये करना है उस टाइम पर। मेरी दिरानी, मेरी जिठानी, मेरी सास मेरे बारे में बहुत निंदा कर रही है, बाहर कर रही है। वो सब आस पड़ोस रिश्तेदारों को मेरे बारे में बोल रही है। अब मेरे पास चॉइस है, मैं भी उनके बारे में बोलना शुरू कर दूं कि वो मेरे बारे में बोल रही है, तो मैं भी उनके बारे में बोलना शुरू कर दूं।
क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बोलना शुरू करूंगी तभी तो लोगों को पता चलेगा ना कि मैं अच्छी हूं। तो मैं अच्छी हूं वो मैं लोगों को कैसे बताऊं? तो उनकी मैं निंदा करूं। अब जैसे ही मैंने ये वाला चूज किया, मैंने अपनी खुशी को क्या कर दिया? मैंने अपनी खुशी को क्या कर दिया? कम करना शुरू किया। वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है। मुझे सिर्फ एक क्षण रुकना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं शांत रहूंगी, खुश रहूंगी, तो लोगों को अपने आप सच्चाई सच्चाई पता चल जाएगी। सच्चाई कभी मुख से वर्णन करने की जरूरत नहीं होती है। सच्चाई अपने आप में प्रत्यक्ष प्रूफ है। सच्चाई कभी प्रूफ नहीं की जा सकती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी सासू माँ जो बोल रही है वो गलत है, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी हूं। ये बोलने से नहीं होगा। हमें सिर्फ उस समय अच्छा रहना होगा अंदर। और जैसे ही हम अच्छे रहेंगे, सबसे पहले खुशी किसको होगी? हमें होगी, और औरों को तो पता चल ही जाएगा। लेकिन उस समय अटेंशन किस पर? अटेंशन किस पर? वो ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, वो रोज ही ऐसा करती है, कोई बात नहीं। मुझे कैसा सोचना है, और मुझे वो सोचना है जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अच्छा है। एक क्षण, सिर्फ 1 मिनट से कम लगता है इस चीज को करने में, 1 मिनट से कम। लेकिन 1 मिनट निकालना होगा। मुझे, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इस टाइम क्या अच्छा है, मुझे वो करना है। बहुत सारी बातें जो पास्ट में हो चुकी हैं, कल हुई, पिछले महीने हुई, पिछले साल हुई, 10 साल पहले हुई, मन पर बैठी हुई होती है। होती है। किस किस के मन में है पुरानी बातें? बाहर फेंकने में कितना टाइम लगेगा? बाहर फेंकने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। अभी तक क्यों नहीं फेंका है? अभी तक क्यों नहीं फेंका है? कचरा संभाल के घर में कौन रखता है इतने दिन? आप कितने दिन रख सकते हैं अपना कचरा घर के अंदर? 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद? उसके बाद कचरा पड़ा तो एक कोने में ही होता है ना घर में। लेकिन 1, 2, 3 दिन के अंदर अंदर उसकी खुशबू पूरे घर में हरेक को आने लग जाती है। तो संभाल के रखने का कुछ फायदा? और हमने तो हाँ, सालों से पकड़ा हुआ है। क्या हम 1 मिनट सोच सकते हैं कि गंध सालों से पकड़ के रखने का अंदर क्या हाल हो रहा होगा उसका? और हमने पकड़ कर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमने समझा कि ये जो अंदर दर्द हो रहा है, ये मैंने थोड़ी कुछ किया, ये उनकी वजह से। उसने ऐसा क्यों किया? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन शादी पर उसने ऐसा व्यवहार किया, मुझे पूछा नहीं, मेहमानों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। टाम 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 चलता जाएगा अंदर। वो शादी को 50 साल हो जाएंगे, बात नहीं भूलेगी। लेकिन होता है, नहीं होता? और स्पेशली ये शादी, त्योहार, व्यवहार, इनमें जो चीजें हो जाती हैं, वो तो रिश्तेदारों ने लाइक पकड़ कर रखनी है सारी, है ना? पकड़ कर रखेंगे, नुकसान उनका नहीं। नुकसान उनका बिल्कुल नहीं। जब तक चाहिए तब तक पकड़ के रखो। लेकिन वेरी क्लियर, नुकसान उनका नहीं हो रहा है। नुकसान सिर्फ जिसने पकड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसका और उसके आसपास के लोगों का हो रहा है। क्योंकि वो कचरा मेरे घर के अंदर बैठा है, उनके घर के अंदर नहीं है। वो तो भूल चुके होंगे वो बात को। बाहर निकाल कर फेंकने में कितना टाइम लगेगा? उसने क्या किया उस दिन,
कितना टाइम लगेगा? और कैसी कैसी बातें पकड़ कर रखते हैं। वो शादी थी, हम गए, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने बैठने के लिए कहा नहीं, उन्होंने ठीक से खाना खिलाया नहीं। ये ऐसी बात को सालों साल पकड़ कर रखेंगे और अपनी ही शक्ति को, जितनी छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखेंगे और अपनी शक्ति को नष्ट करेंगे, उतना जीवन में आने वाली बड़ी बातों को सामना करने की ताकत नहीं होने वाली है। कचरा घर में अगर कई सालों से है तो उसकी बदबू इतनी होने वाली है कि आप कितना भी परफ्यूम उसके बाद छिड़को, खुशबू आने वाली ही नहीं है। तो इतना अंदर दर्द पकड़ लेते हैं, इतनी नफरत अंदर भर लेते हैं कि कुछ अच्छा भी क्रिएट होगा तो पता नहीं चलेगा, खुशबू आएगी ही नहीं, उसकी सामना करने की शक्ति होगी ही नहीं परिस्थिति को, क्योंकि सारी शक्ति तो फेंके बाहर निकाल कर, अभी फेंके बाहर निकाल कर। कौन कौन रेडी है फेंकने के लिए? चलो 1 मिनट बैठो पीछे, अभी आउट। और उसके लिए करना क्या है? अब से मैंने उस व्यक्ति और वो जो बात हुई थी उसके बारे में मैंने सोचना नहीं है। उन्होंने उस दिन उस समय जो किया था वो उनके दृष्टिकोण से सही था। मुझे गलत लगा, मेरे लिए वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने जो किया वो उनके हिसाब से सही था। अब उस बात को फिनिश्ड। सिर्फ 2 विचार क्रिएट करने हैं, वो उनके दृष्टिकोण से सही थे। हमसे भी बहुत लोग नाराज होते हैं, होते नहीं होते? होते हैं नहीं होते हैं? हमारे घर में फंक्शन है, हम इतनी मेहनत करते हैं, महीना महीना तैयारी करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि सब लोग खुश होकर जाएं। फिर भी कोई एक होता है, नहीं होता, जो नाराज होकर जाता है? होता है? होता है? यस। क्या हमने उसको जानबूझ के नाराज किया? नहीं, हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन वो नाराज होकर चला गया और अब इतने साल बीत चुके हैं, वो अपनी नाराजगी छोड़ते नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कितनी पुरानी बात, अभी छोड़ो ना। तो ये राय हम दूसरों को देते हैं, देते नहीं देते? कितनी बात पुरानी हो गई, कितनी सी तो बात थी, छोड़ो ना अभी। अब यही राय किसको देनी है? ये राय किसको देनी है? छोड़ो ना, बस हुआ पे। दे सकते अपने को राय दे सकते हैं, चाहे वो बात पिछले साल हुई थी, पिछले महीने हुई थी, या 5 मिनट पहले हुई थी। ये वो कचरा है जिसको हमें 5 मिनट भी अंदर नहीं रखना चाहिए। 5 मिनट के अंदर अंदर अपने को समझाकर, दूसरे का दृष्टिकोण देखकर बात खत्म करे, कचरा आउट। लेकिन हम पकड़ते जाते हैं, जितना पकड़ते जाते हैं उतना निकालना और मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद हम एक दूसरे बातचीत भी बंद कर देते हैं। अगर किसी से भी बातचीत बंद हुई है, किसी से भी नाराज होकर बैठे हैं, तो बात शुरू करने में कितना टाइम लगेगा? बात शुरू करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, किसी से बहुत सालों से बात नहीं की या बहुत महीनों से बात नहीं की, अब फिर से उनसे बात शुरू करने में कितना टाइम लगेगा? एक सॉरी भी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात करना शुरू कर दे। जाकर मिलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना फोन उठाए, घुमाए और बात करना शुरू कर दे। कितना टाइम लगेगा? हर चीज 1 सेकंड है एक्चुअली, हर चीज 1 सेकंड है। भूलना 1 सेकंड, बात शुरू करना 1 सेकंड,
बात को खत्म करना 1 सेकेंड, गुस्से की जगह प्यार से बात करना 1 सेकेंड, किसी को क्षमा करना 1 सेकेंड। सारा खेल 1 सेकेंड का है, लेकिन हम उस 1 सेकेंड की बजाय जीवन भर, और वो 1 सेकेंड में उस काम को करने की ताकत हमारे पास है, हर एक के पास है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ये आता, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों क्षमा करूं, मैं क्यों झुकूं। तो अब अपने आप को बताना है, मैं इसलिए करूं क्योंकि उससे मेरा फायदा है, उससे उनका फायदा नहीं, उससे मेरा फायदा है, क्योंकि वो करने से मेरा मन हल्का हो जाएगा, उससे मैं खुश हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मेरी ताकत, मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी, और उससे मेरा और मेरे परिवार का फायदा है। इसलिए वो 1 सेकेंड मैंने करना है और उन्हें नहीं करना है। जहां अपना फायदा सोचने लगेंगे तो करना बहुत इजी हो जाएगा। क्षमा हम उनको नहीं करते हैं, अगर हम बात को भूल जाते हैं तो क्षमा हमने अपने आप को कर दिया। हमें लगता है मुझे उनको क्षमा करना है, उनको नहीं करना, हमें सिर्फ बात को भूल जाना है। क्षमा मैंने अपने आप को कर दिया। अपना फायदा, जितना अपना फायदा सोचेंगे सारा दिन, तो रिश्ते कैसे हो जाएंगे। लेकिन सारा दिन उनको सुधारने का सोचेंगे तो रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। मैं खुश कैसे रह सकता हूं, झुको तो झुको। मैं खुश कैसे रह सकता हूं, प्यार से बात करके, तो करो। अगर आपको लगता है रूठ कर, गुस्सा होकर और बातों को पकड़कर आप खुश रह सकते हैं, तो फिर वो करो, कुछ भी करो जिससे खुश रह सकते हैं। लेकिन चेकिंग कर लेना कि अंदर सचमुच हल्के और खुश है, लाइट फील होता है। जितना बातों को पकड़ कर रखते हैं तो सर कैसा हो जाता है। आप में से किसी को सर दर्द होता है? सर दर्द होता है? सर भारी लगता है कभी? सर भारी लगता है तो 1 मिनट स्टॉप करें, चेक करें, यहां बहुत भर चुका है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भर गई तो फिर अनवांटेड फाइल्स को डिलीट तो करना पड़ेगा ना। अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करेंगे नहीं तो नई फाइल्स क्रिएट करेंगे कैसे। इतनी पुरानी 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 फाइल्स पकड़ कर रखी है तो जगह कहाँ है फिर। तो इसलिए अपना फायदा सोचते जाएंगे तो सारे रिश्ते कैसे हो जाएंगे, सहज, सरल। और ये सब कुछ बहुत इजी है, क्योंकि ये कितनी देर में करना है, 1 सेकेंड। ये सारा कुछ जो हमने पकड़ कर रखा है, आपको पता है इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आ रहा है। ये सारा कुछ जो हमने पकड़ कर रखा है, अंदर इतना क्रिएट किया हुआ है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आ रहा है, हम पर तो आ ही रहा है, हमारी हेल्थ पर आ रहा है। यस, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट उन पर आ रहा है जो हमारे सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे बच्चे।